हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश। तो आज हम डिस्कस करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट भी इसको बोल देते हैं। उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा यूनिट वेक्टर के बारे में कि यूनिट वेक्टर है क्या, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके बारे में हम इसको डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है। यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या है? इट इज़ ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा 1 रहेगा। इसको हम डिनोट कर लेते हैं कैप से। फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और जो हम इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो इसके पास क्या बचेगी? सिर्फ डायरेक्शन बचेगी, जिसको हम बोल सकते हैं ए कैप बोल सकते हैं। तो यानी कि ये हमारा क्या है? यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ये हमें सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? यूनिटी रहेगा। ठीक है। सिमिलरली मैं एक्सिस के बारे में बात करता हूँ। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर रहेगा उसको हम बोल देते हैं आई कैप बोल देते हैं, वाई के अलोंग जे कैप एंड जेड के अलोंग के कैप। आई जे एंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा। ठीक है। तो ये बात हुई यूनिट वेक्टर की। अब हम बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसको समझने के लिए हम एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई भी वेक्टर ए हम मान लेते हैं। दिस इज अवर वेक्टर ए, दिस इज ओरिजिन, दिस इज पॉइंट ए। ठीक है। तो रिजोल्यूशन निकालने के लिए हमें पहले वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट्स ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। और एक एक्स एक्सिस पे दिस इज अवर अल्फा, दिस इज अवर बीटा। इसको हम बी नाम दे देते हैं, इसको सी। ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो जो ओ सी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? ये जे कैप रहेगा। ठीक है। यहाँ पर क्या क्या रहेगा? आई कैप रहेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड जे इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है। तो अगर हम ओ सी को एक वेक्टर माने, ओ सी को हमने एक वेक्टर माना, तो ए बी सेम वेक्टर रहेगा। ठीक है। ओ बी यहाँ पर ये वेक्टर रहेगा और ये एक वेक्टर हो गया। तो ओ ए ट्रायंगल रूल से हमारा क्या हो जाएगा? दैट वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ओ बी, राइट। और ओ ए क्या है हमारा? वेक्टर ए। ठीक है। अब हम ए बी सॉरी हम ए बी एंड ओ बी को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आएंगे? ठीक है। और जो ए बी है इसको मैं बोल सकता हूँ कि इट इज आवर ओ सी, राइट। तो इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर ओ बी। ठीक है। तो ओ बी वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा? ओ बी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड भी हम ए मान लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आएगा? ए कोस ऑफ एल्फा। और जैसे कि ये वेक्टर है तो इसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, और हमने इसका कंपोनेंट जो ये वेक्टर ए है इसका कंपोनेंट अलोंग ओ बी निकाला है, अलोंग एक्स एक्सिस निकाला है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर आई कैप आ जाएगा। सिमिलरली ओ सी हमारे पास क्या आ जाएगा? ए कोस ऑफ बीटा। जो ये ट्रायंगल है, अगेन इसके अंदर हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कोस ऑफ बीटा। और अलोंग वाई एक्सिस तो ये हमारे पास क्या आएगा? जे कैप। ठीक है। तो हम ए को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कोस ऑफ एल्फा आई कैप प्लस ए कोस ऑफ बीटा जे कैप। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर हमारे पास ये 3 एक्सिस में रहता, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पर जेड प्लेन और होता तो उसके साथ हम क्या मान लेते? एंगल गामा मान लेते इसका। ठीक है। दिस इज आवर एंगल गामा। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते प्लस ए कोस ऑफ गामा के कैप, यहाँ पर ये चीज ऐड हो जाती। ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे बात करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट से पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ऐड करते हैं। हमारे पास है वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और वेक्टर बी हमें दे रखा है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप।
हमें क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो आई का जो है वो आई के साथ ऐड हो जाएगा, जे का जे के साथ, के का कंपोनेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, जैसा कि नाम से डिफाइन है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट यानी कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगी। ठीक है, तो कोई भी दो वेक्टर हैं, इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी कोस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। जैसे कि ये वेक्टर ए है हमारे पास और ये वेक्टर बी है, तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए बी कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अब जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों की दोनों इनको थ्योरम को मानता है। तो कम्यूटेटिव क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये तो क्या होगी कम्यूटेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है हमारे पास, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ये हमारे पास क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला हो क्या था, ए बी कोस ऑफ थीटा, दिस इज मान ले, ये मान लेते हैं वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, तो ये क्या आएगा, ए बी कोस ऑफ थीटा। ए क्या था, मैग्नीट्यूड था। ठीक है, तो आई का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 क्रॉस गुणा में 1 मल्टीप्लाई में 1 हो गया, और जो बीच में एंगल आई डॉट आई के बीच में कितना एंगल रहेगा, कोस ऑफ 0, कोस ऑफ 0। और कोस 0 कितना होता है हमारे पास, कोस 0 होता है 1 होता है, तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 से। सिमिलरली जे डॉट जे कैप कितना हो जाएगा, 1, के डॉट के कैप कितना हो जाएगा, 1। अब बात करते हैं आई डॉट जे की, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाई बाई 1, और एंगल कितना है, कोस ऑफ 90 डिग्री। आई जे एंड के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, और कोस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो आई डॉट जे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जे डॉट के कितना हो जाएगा, 0, के डॉट आई कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर रहेंगे उनका जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, फिर से मैं लेता हूं, वेक्टर ए है हमारे पास ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी हमारे पास है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हमें फाइंड आउट करना है ए डॉट बी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे करेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। जब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा हमारे पास, हमने अभी फाइंड आउट किया था 1 हो जाएगा, फिर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो आई डॉट जे कितना हो जाएगा 0, और आई डॉट के कितना हो जाएगा 0। तो यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस, अब जे वाली टर्म आई से मल्टीप्लाई होगी, जे डॉट आई कितना हो जाएगा हमारे पास 0, जे डॉट जे कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर बचेगा ए वाई बी वाई, अगेन जे डॉट के कितना हो जाएगा हमारे पास 0। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, ए जेड बी जेड। तो ये हमारा किसका आंसर हो गया, ए डॉट वेक्टर बी का। ठीक है, रेजोल्यूशन की फॉर्म में जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। आगे हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। यहां पे देखते हैं आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड दिस इज अवर वेक्टर बी, बीच में एंगल हो गया थीटा। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारे पास क्या आएगा,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी and sine theta. Theta is angle between these two vectors, and here we add an extra term n cap. This will be the direction of the product of these two vectors. अब हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम एक बेसिक सा रूल पढ़ते हैं जिसको हम राइट हैंड रूल बोल देते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल भी हम उसको बोल देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल ये हमें क्या बता रहा है, अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, दिस इज अवर वेक्टर ए, और बीच में एंगल हो गया हमारे पास थीटा, ठीक है। आपको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, तो आप ए से अपनी फिंगर्स को बी की तरफ लेके जाएंगे तो आपको जो थंब है वो आपको डायरेक्शन किसकी देगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगा। अगर आप बी क्रॉस से फाइंड आउट करते हैं तो आपको जो फिंगर्स है वो आपको बी से ए की तरफ लेके जानी पड़ेगी, तो उस केस में आपका जो थंब है वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यानी कि ए क्रॉस बी की अलग डायरेक्शन है और बी क्रॉस ए की जस्ट उसके रिवर्स डायरेक्शन है, ठीक है। जो लेफ्ट हैंडर है वो ध्यान रखें, ये हमारा राइट हैंड रूल है, आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना है, यहाँ पर आपको राइट हैंड, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड यूज करना है, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्शन हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये किसके इक्वल रहेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अभी हमने यहाँ पे देखा था डायरेक्शन क्या थी, रिवर्स थी। ए क्रॉस बी जब फिंगर्स को हम लेके जाएंगे, कर्ल करेंगे, ऐसे इधर कर्ल करेंगे तो थंब रहेगा अप, और जब बी से ए की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस ए क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है। इट डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है हमारे पास, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू सॉरी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है। दिस इज नॉन कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जिसको ये फॉलो करता है, और ये है एसोसिएटिव लॉ जिसको ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स के प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट की। सबसे पहले हम बात करते हैं आई क्रॉस जे की बात करते हैं, और यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज अवर आई कैप, दिस इज जे कैप, दिस इज के कैप। आई जे एंड के आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब इन तीनों में कितने डिग्री एंगल है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो आई क्रॉस जे देखते हैं। आई क्रॉस जे अभी हमने पढ़ा था, वहां पर क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई कितना रहेगा 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे 1, बीच में एंगल कितना है इनका साइन थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन 90 डिग्री, ठीक है। साथ में बात करते हैं किसकी, डायरेक्शन की बात करते हैं, तो सेम हमारा राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, स्क्रू रूल यूज करते हैं। आई से जब हम जे की तरफ अपनी फिंगर्स को लेकर के जाएंगे तो जो है थंब हमारा क्या रहेगा, इनके जस्ट परपेंडिकुलर रहेगा, और इनके जस्ट परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, के कैप, ये क्या रहेगी इसकी डायरेक्शन, तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं के कैप, ठीक है। साइन 90 कितना होता है हमारे पास 1, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ के कैप, यानी कि आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा हमारे पास के कैप। लेकिन जब जे से आई की तरफ जाते हैं तो जो हमारी फिंगर्स हैं वो इस तरफ जाएंगी, और हमारा जो थंब है वो क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, यानी कि जस्ट रिवर्स डायरेक्शन। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दैट जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ के कैप। सिमिलरली जे क्रॉस के हमारे पास क्या हो जाएगा, आई कैप, और के क्रॉस जे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आई कैप, ठीक है। के कैप क्रॉस, एक मिनट में इसको साइड में कर देता हूं, के क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप, और जस्ट इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ जे कैप, ठीक है। ये तो किसकी बात होगी, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई। अब यूनिट वेक्टर को हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई, ठीक है, यूनिट वेक्टर।
तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 क्रॉस 1, और साइन कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन 0। तो साइन 0 ऑब्वियस सी बात है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0। तो आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे कैप कितना हो जाएगा हमारे पास 0। के कैप क्रॉस के कैप कितना हो जाएगा हमारे पास 0। इसको हम एक शॉर्ट वे से देख लेते हैं। आपने लिखा दिस इज आई, ठीक है, दिस इज जे एंड दिस इज के कैप, ठीक है, आई जे एंड के, ठीक। जब आई से जे की तरफ जाएंगे, आई से आई क्रॉस जे, तो क्या आएगी वैल्यू, क्या आएगी उसकी के आएगी, लेकिन किसकी आएगी, पॉजिटिव की आएगी। जब जे क्रॉस के आप जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी, आई आएगी। और जब के से आप आई जाएंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। लेकिन जब इसको रिवर्स करते हैं, जे कैप के कैप, ठीक है, रिवर्स करते हैं, आई क्रॉस के आप आते हो तो क्या हो जाता है माइनस का जे कैप, के क्रॉस जे आते हो माइनस का आई कैप, और जे क्रॉस आई जाते हो तो क्या आता है माइनस का के कैप। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में इसके अंदर एक सिंपल सा क्वेश्चन, सॉरी सिंपल सा एक डिस्कस करते हैं हम, दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, and our vector b is bx I cap plus by j cap plus bz k cap। आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है दैट वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। आपको ये फाइंड आउट करना है, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था उसी तरीके से हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये आपको करना है। वहां पर कुछ टर्म्स एलिमिनेट हो रही थी लेकिन यहाँ पर साइन चेंज होंगे, तो उसको आप तरीके से सोल्व करें, समझ करके सोल्व करें। मैं एंड रिजल्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, सोल्व आपको करना है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप वाई है प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, ठीक है। इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई करना और देख लेते हैं, जो ज़्यादा इजी है। इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। ये देख लेते हैं हम कैसे आएगा। आपने मैट्रिक्स ड्रॉ किया, यहाँ पर आपने किया आई कैप जे कैप के कैप, और इसके कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। यहाँ पर हम एक इमेजिनरी आई कैप और लिख लेते हैं ए एक्स बी एक्स, ताकि हमें इसको सोल्व करने में आसानी रहे, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं एक्स की डायरेक्शन लेते हैं, नहीं कि आई कैप के बारे में लेते हैं। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। तो ये क्या होगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, दिस इज अवर आई कैप प्लस। अब बात करते हैं किसकी, जे की बात, इसके बात करते हैं जे के लिए बात करते हैं, तो हम क्या लेंगे के एंड आई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड दिस इज अवर जे कैप प्लस। अब के लिए बात करते हैं ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स ये हमारा क्या हो जाएगा के कैप। तो दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट। आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है। आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल सोल्व करें, जहाँ पर भी डाउट आता है उसके ऊपर आप पूछें, ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग।